जी बजुर्गो मैंने ऐ दसो कि महंगाई च कितनी कमी आई है? कोई नहीं आई जी। मुर्गा वो महंगा है और बड़ा गोश्त तो खा ही नहीं सकता गरीब आदमी। तो सब्जियां खा ले। 1300 रुपये किलो बेच रहे हैं हड्डी वाला, बगैर हड्डी के जो है ना 1500 बेच रहे हैं। तो सब्जी खा ले बंदा। सब्जी को भी आग लगेगी, क्या खाएगा? करेले कोई 180 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है। अच्छा। 170-80 रुपये किलो। चाची मैंने ऐ दसो आवाम दे की तासुर है ने कि महंगाई हैगी है सब्जियां च कि नहीं हैगी? देखो जी महंगाई हर चीज दी है। लेकिन पंजाब च महंगाई खत्म हो गई है, मैं समझना हूं। नहीं किस तरह? सर जी मैं समझ रहा हूं पंजाब च महंगाई खत्म हो गई ये है। सब्जी है ना, हम बेशक सब्जी फरोख्त करते हैं, लेकिन कोई भी सब्जी है ना जो ज्यादा से ज्यादा महंगी हो तो इसको 100 से ज्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा। क्यों? गरीब आदमी किधर जाएगा, क्या खाएगा? वहाँ में कोई चंगा कहता कोई माड़ा कहता अं दाल रोटी कमा के खाने थोड़ी जानी होंगी है। दादा शुक्र है उन्हें अपने मथाए रखे है। गरीब बंदा बड़ा गोश्त छोटा गोश्त तो खवा नहीं सकता, पीछे बचती हैं सब्जियां। तो सब्जियों की भी अगर रेट बढ़ जाएंगे तो फिर गरीब बंदा खाएगा क्या? कुछ भी नहीं खाएगा। मेरा सवाए अल्लाह के रसूल तो सवाए कोई आसरा सहारा नहीं, ना खामन ना बेटा ना कुछ, अकेली हूँ। तो कैसे जिंदगी गुजारी? एक कमरा किराए पर चढ़े हम, बस ओदा ही बेल तारना मदन जी सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं फिरोज चौधरी और आप इस वक्त देख रहे हैं CMP न्यूज़। नाज़रीन मैं मौजूद हूं आज इस सब्ज़ी मंडी में और आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ये है कि पिछले चंद रोज़ पहले जो है हुकूमत की जानिब से आवाम को रिलीफ ये दिया गया कि तकरीबन 6 रुपये पेट्रोल सस्ता हुआ। आज मैं मंडी में ये जानने आया हूँ कि क्या सब्जियों की कीमतों में कमी आई है या नहीं। आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो की बेच रहे हो? घिया थोड़ी है, धनिया है, करेले ने, फलियां देसी ने। की रेट च बेच रहे हो? मैं 150 तक तो फलियां पा रहा वहाँ। कितने रुपए? 150। 150 रुपए फलियां हैं। हाँ जी। 80 तक तो घिया थोड़ी है, अच्छा धनिया 30 रुपए की गुच्छी है। चाचू मैनू ऐ दसो कि पिछले दिनों ना पेट्रोल सस्ता होया 6 रुपए तकरीबन, सब्जियां दी कीमतां च कमी आई है कि नहीं आई? इंशाल्लाह कमी आई है, क्यों नहीं आई? अच्छा। हाँ जी। आवाम दा की सूरत हाल है? वहाँ में कोई चंगा कहता कोई माड़ा कहता अं दाल रोटी कमा के खाने थोड़ी जानी होंगी है। दादा शुक्र है उन्हें अपने मथाए रखे है। मैंने दसो डेली आंदे हो इत्थे हाँ जी। ते फिर कदों तक बेचते रहते हो? मैंने 80 साल हो गए मंडी च बड़े। 80 साल हो गए ने। पहले बुआन पे मंडी होंगी शादाबाद, मुड़ के उधर चली गई, फिर इतने आई। नाज़रीन 80 साल हो चुके हैं, इन्होंने अपनी जवानी सारी मंडी में गुजार दी है। हाँ जी। ऐसे ही है जी। हाँ जी। अच्छा और कीमतों में कमी आनी है अब कि नहीं आनी? मैं ज्यादा सौदा ना वो मैं लिया के मैं बेच रहा ना, सौदे का ध्यान करता, अपना सौदे का ध्यान करीदा। सही हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी बुजुर्गो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या खरीदने आए आप? यार सब्जी वगैरह खरीदने आए हैं घर से। अच्छा मुझे ये बताओ कि महंगाई किस हद तक कम हुई है? महंगाई तो यार हमको वैसे ही लग रही है, क्योंकि कम हो गई है ना? कम हो गई। आलू ही सिर्फ जोन से हमको सही रेट से मिले हैं, 400 रुपये रेट। बाकी भी सब कुछ कम हो गया है, महंगाई खत्म हो गई पंजाब में। नहीं नहीं, महंगाई खत्म हो ही नहीं सकती पंजाब में। क्यों नहीं हो सकती? ये हमारा पंजाब है। ये हमारा पंजाब है, यहाँ पर हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा हैं जो दिन रात पंजाब की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। वो रात को हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे प्याज का रेट वही है, 100 रुपये प्याज आपको मिल रहा है। ठीक है, यही प्याज हम लेके जाते थे 100 रुपये की 5 किलो लेके जाते थे प्याज वगैरह। तो यहाँ पे कोई कमी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आलू ही है जोन से 60 रुपये रेट था, अब 50 रुपये रेट हो गया आलू का किलो का। अच्छा पिछले दिनों वो पेट्रोल जो है वो सस्ता किया हाँ है जी। 6 रुपये तकरीबन। 6 रुपये तो उसके बाद मुझे बताओ कि सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं की? नहीं नहीं, अब लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है फिर कब सब्जियां बढ़ जाती हैं? जाहिर बात है, पेट्रोल बढ़ता है तो सब्जियां वगैरह जोन से रेट ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन जब पेट्रोल कम होता है फिर क्यों नहीं कम हो रही? ये भाई हुकूमत को पता हो सब्जियों का क्यों नहीं रेट, क्योंकि सुबह यहाँ पे आते हैं रेट कोई और होता है, इस टाइम आते हैं रेट कोई और होता है, तो ये रेट का पता ही नहीं लगता। दुकानदार क्या करते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। की बेच रहे हो? मेथी, घिया, धनिया। अच्छा की रेट से बेच रहे हो? मेथी 100 रुपए की किलो। 100 रुपये किलो। महंगी नहीं बेच रहे? ये लिस्ट आप देखें ये क्या रेट है। महंगी नहीं है? ये लिस्ट पर 170 रुपए किलो रेट है। अच्छा आप 100 रुपये कैसे 100 रुपए किलो। आप 100 रुपये कैसे बेच रहे हो? वो ऐसे बेचते हैं जैसे बाजार में डाउन मिलता है माल, आगे भी फिर रेट डाउन हो जाता है। अच्छा तो कम मुझे- आता है, जब माल कम आता है ना हाँ जी। उसका रेट बढ़ जाता है। ठीक है। जब रेट माल ज़्यादा आ जाता है उसका रेट नीचे गिर जाता है, कम आता है ऊपर चले जाता है।
ये इस रेट के मुताबिक यहाँ ਚਾਚੂ चलता है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸੁਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ देखो जी महंगाई हर चीज़ दी है ਲੇਕਿन ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ नहीं किस तरह ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ये ਹੈ सब्जी है ना हम जी। बेशक सब्जी फरोख्त करते हैं लेकिन कोई भी सब्जी है ना जो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी हो तो इसको 100 से ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्यों गरीब आदमी किधर जाएगा क्या खाएगा। तो ये आगे चलकर ना और ये रेट है ना जो ये डाउन हो जाएंगे क्योंकि बारिशों की वजह से सैलाब की वजह से फसलें बर्बाद हो गई बिल्कुल। पिछले 2 माह में आपने देखा ना बिल्कुल बिल्कुल। बर्बादी हुई तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर मामूल के मुताबिक फिर आ जाएगा। आज से 15 दिन बाद तुम देखना यही मेथी 50-40 रुपये किलो बिकेगी। अभी कितने की है 100 रुपए की अभी 100 रुपये। नाज़रीन 15 दिनों बाद जो है ये मेथी आपको मिलेगी 40-50 रुपए की ये चाचू कह रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा जो फसल है ज़्यादा हो जाती है, ख़राब नहीं होती, बारिशें नहीं होती, खुश्की होती है, उसमें फिर फसल है ना जो वो महफूज रहती है। जो बारिशें हैं वो तबाह करती हैं। ਚਾਚੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ हाँ जी 6 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੋਈ देखो मैं आपको बताऊं एक बात, ਹਾਂਜੀ ये जो किराए हैं ना गाड़ियों के किराए जो दूर से आती हैं कोटे से, पेशावर से, पिंडी से, अगर आप उनके किराए आप देखें ना 50-50, 60-60 हज़ार रुपया, लाख रुपया किराया उनका, वो मार करता है हर माल के ऊपर, उनके ऊपर ही खर्चा डलेगा। तो इसी तरह किराया ही नहीं किसी चीज़ का इंसान दे सकता। ये क्या है, ये मेथी है। करौल बाज़ार से इंसान यहाँ लेकर आता है ना 10 पन्ने, तो वो भी कहता है मैंने 2000 रुपया लेना है। लोडर रिक्शा कहता है मैंने 2000 लेना है, नहीं तो जाओ अपना माल खोती रेडी पर ले जाओ। तो यही बात है, किराए की वजह से जितना ज़्यादा किराया पड़ता है ना, किराए की वजह से ज़्यादा महंगाई होती है, और कोई बात नहीं। हुकूमत को कुछ कहना चाह रहे हो आप नहीं हुकूमत को क्या कहें, हुकूमत का निज़ाम तो ऐसे ही चलता है जैसे चल अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है चलो बेहतर हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो चाहते हैं मुल्क में अमन सुकून होना चाहिए, बदनज़मी नहीं फैलनी चाहिए। अमन होगा हर शहरी सुकून में होगा, हर इंसान सुकून में होगा, कारोबार चलेंगे, तरक्की करेंगे। जब बदनज़मी पैदा होगी फिर कुछ नहीं होगा। अमन होगा तो हर चीज़ चलेगी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन बात की है, बहुत शुक्रिया जी। जी बुजुर्गों मैंने ਇਹ ਦੱਸੋ कि महंगाई च कितनी कमी आई है कोई नहीं आई जी। मुर्गा वो महंगा है और बड़ा गोश्त तो खा ही नहीं सकता गरीब आदमी। तो सब्जियां खा ले। 1300 रुपये किलो बेच रहे हैं हड्डी वाला, बगैर हड्डी के जो है ना 1500 बेच रहे हैं। तो सब्जी खा ले बंदा सब्जी को भी आग लगी हुई, क्या खाएगा। करेले कोई 180 दे रहा है, कोई 150 दे रहा है, अच्छा। 170-80 रुपये किलो। तो मुझे आप ये बताएं कि सब्जियों के रेट में कमी नहीं आई, अभी तो पेट्रोल सस्ता किया है। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जरा आप ही इनको कहें जरा कोई रियायत करें। नहीं हुकूमत को कुछ आप कहना चाहें, आप कहते हैं हुकूमत को इनको ना कोई बिजली के बिल क्लियर कर रहे हैं, बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं। गरीब आदमी पिस के रह गया, जाए तो जाए कहाँ जाए, ना गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी मुझे ये बताएं कि आप सब्जियां खरीदने आई हैं, क्या क्या खरीदा है आपने? ये आधा किलो भिंडी है तो किलो पालक। अच्छा मुझे ये बताएं कि रेट में किस हद तक कमी आ चुकी है? कमी कोई नहीं आई, कमी नहीं आई। ये महंगाई है अब तो बहुत। मैंने सुना है कि टीवी पे भी देखते हैं हम कि हुकूमतें कहती हैं कि महंगाई कम हो गई है। वैसे ही नंबर टंगने के लिए कहते हैं, बाकी गरीब बंदा नहीं। अच्छा आप अकेली रहती हैं, तो आप बताएं फिर आपको ज़्यादा समझ सकती हैं कि कितनी महंगाई है। बहुत महंगाई है बेटे, गरीब बंदे वास्ते बहुत ज़बरदस्त महंगाई है। कोई हुकूमत को कुछ कहना चाहें, कोई वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहें? वो आप सुन लेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा भी इसका कोई भी नहीं आसरा सहारा। कोई आप अपना तरफ से पैगाम देना चाहें, आप दे दें। मैं नहीं पैगाम, उनको खुद नहीं पता तो पैगाम मैं क्या दूँ। नहीं शायद आप कुछ पैगाम देते हैं वो सुन लें। ठीक है, जो कुछ उसको नज़र नहीं आ रहा। गरीब बंदे भी है ना, कमाने वाला कोई बंदा नहीं है, उसको उनको एहसास होना चाहिए। बेनज़ीर के हैं, पैसे लगे हैं, उधर कितनी दफ़ा गए हैं, कुछ भी नहीं। आप ना अहल हो,
नहीं मारा ना बैंक बैलेंस ना कोई अकाउंट नंबर कुछ भी नहीं सुने ठीक है। इस वक्त पुत्र अल्लाह दा सहारा अल्लाह दे रसूल दा आसरा कोई नहीं ना बेटा कमान वाला ना अल्लाह ताला माँ जी आपकी मुश्किलात में आसानियाँ करें। बस दुआ करना अल्लाह पाक मुतादी तो बचा के रखें। आमीन। सर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर अस्सलाम। जी माशाल्लाह बहुत सब्जियाँ इकट्ठी कर ली हैं आपने। हाँ जी जनाब। मुझे लगता है रेट बहुत कम हो गया, आपने कहा है कि आज ही सारा कुछ ले जाओ। नहीं रेट कम नहीं हुआ, रेट तो ज़्यादा हुए हैं। नहीं मुझे लग रहा है रेट कम हुआ है तो आपने कहा सब कुछ आज ले जाओ, ये ना हो कल महंगा हो जाए। नहीं ऐसा है कि 3-4 दिन के लिए इकट्ठी लेके जा रहे हैं ना, अच्छा 3-4 दिन गुजर जाएंगे फिर बंदा दोबारा आके ले जाता है। तो महंगाई के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बाइक आपके पास है, पेट्रोल की कीमतों का आपको पता चल गया होगा कि कुछ दिन पहले जो है 6 रुपये सस्ता किया हुकूमत ने। सब्जियों में कितनी कमी आई है? सब्जियों में फ़िलहाल तो रेट ज़्यादा हुए हैं, कमी तो कोई नहीं आई। नहीं पेट्रोल सस्ते होने के बाद आप समझते नहीं हैं कि कमी आनी चाहिए थी? आनी तो चाहिए थी लेकिन आई नहीं है फ़िलहाल। क्या क्या खरीदा आपने? आइसबर्ग ख़रीदा है, उसके अलावा है शिमला है, खीरे हैं। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी है जो आप समझते हैं इतनी की नई चीज़ थी और मैं ज़्यादा पैसों में खरीद के जा रहा हूँ? तकरीबन सारी चीज़ों के रेट ज़्यादा है। शिमला मिर्च का जो पिछले दिनों में रेट था वो 100 रुपये किलो था, आज 400 रुपये किलो है। खीरा पिछले दिनों में 80 रुपये 70 रुपये सेल हो रहा था, अभी वो जो है 120 रुपये 130 रुपये किलो दे रहे हैं। सारी चीज़ों के रेट तो ज़्यादा हुए हैं। फ़िलहाल सर्दी जब आती है तो सब्ज़ी का रेट कम हो जाता है, लेकिन आजकल पता नहीं क्या नहीं वजह तो आप वजह क्या समझ रहे हैं कि क्यों इतने रेट चढ़ गए? इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो ये है कि लोग अपनी मनमानी का रेट लगा रहे हैं, और दूसरी चीज़ ये है सैलाब आया, शायद इसकी वजह से रेट ज़्यादा ना हुए हों। हाँ वो तो एक कुदरती आफत है। बाकी हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि हुकूमत जो है काम भी कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, पंजाब को गुर्बत से महंगाई से निकालने की कोशिश भी कर रही है। और पिछले दिनों हमने देख भी लिया कि पेट्रोल सस्ता कर दिया उन्होंने। खाली पेट्रोल सस्ता करने से काम नहीं ना होगा। 2-3 रुपये रेट 5-6 रुपये कम करते हैं, 15 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। और दूसरा मेन चीज़ जो है ना, वो हुकूमत को चाहिए कि इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। वो इन चीज़ों पे कंट्रोल करने का नाम ही नहीं ले रहे, इस तरफ आते ही नहीं है, मैनेजमेंट ही नहीं है, कोई रेट चेक एंड बैलेंस है ही नहीं किसी किस्म का भी। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया से खैर से जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या क्या बेच रहे हो? मैं मिर्चें सेल कर रहा हूँ। मिर्चें सेल कर? मिर्चें, चुकंदर हैं, पुदीना है, सलाद है। अच्छा पहले मुझे मिर्चों का रेट बता दो क्या चल रहा है? 30 रुपये पाव हैं। 30 रुपये पाव। और किलो कितने की होगी? 150 की होगी। 150 रुपये की बनते हैं। अच्छा ये पहले कितने की बिक्री थी? ये पहले 40 रुपये पाव भी थी, 50 रुपये भी थी, 60 कम हो रुपये गई थी। है। हाँ जी अब रेट देखिए हुकूमत काम कर रही है माशाल्लाह दिन रात, जिसके बाद महंगाई कम हो रही है। मुझे बताएं अवाम का रद्द-ए-अमल क्या है इस पर? अवाम क्या समझ रही है, क्या तासुर है उनके? अवाम को जितना मर्जी रेट बता दो वो तो कहती है कम से कम रेट हमें मिले। अच्छा आप समझते हैं कि 30 रुपये पाव इसकी कीमत एक्चुअल भी है, असल में इतनी होनी चाहिए इसकी, ये इसकी कम की वैल्यू? इतनी होनी चाहिए इसकी, 25 रुपये 30 रुपये होनी चाहिए इसकी। ठीक है जी बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं जी अपने सब्जी लेने आया हूँ। सब्जी लेने आए हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप यहीं से आगे सब्जी खरीदते हैं? जी जी। और क्या फ़र्क आ रहा है दिन ब दिन रेट में, सब्जियों की कीमतों में? कुछ रेट ज़्यादा भी हैं, कोई इतने ख़ास कम नहीं हुए। सर देखें, पहली बात तो ये है कि आपने बाइक स्टार्ट रखी हुई। जी जी। इसका मतलब है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है तो आप खुश हैं काफ़ी कि चलो कोई मसला नहीं, ज़ाया भी हो रहा है तो खैर है। खैर दूसरा मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद सब्जियों की कीमतों में कमी आ रही है? अभी तो नज़र नहीं आई, आप खरीदेंगे तो पता चलेगा अच्छा कि कितनी कमी हुई है। कमी तो मैं सुन रहा हूँ कि काफ़ी हद तक हो चुकी है। मैं आज आया काफ़ी दिन बाद हूँ तो इसलिए आप पता लगेगा, मैं दूंगा तो। चलिए जी सर लेंगे फिर। बड़ी मेहरबानी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, क्या खरीद के जा रहे हैं? सब्ज़ मिर्च है और ये मसाले वगैरह। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या रेट है मार्केट में सब्जियों का? अल्लाह बेहतर जानता है। आपने कुछ नहीं खरीदा? नहीं खरीदा है, लेकिन यह जैसे वो परचून में मिलता है वही रेट में इधर मिलता है। मतलब कम हो गया रेट? नहीं, कोई कम नहीं है। सर अगर कम नहीं हुआ तो फिर गरीब बंदा का रोटी कैसे खा रहा है? मुझे इस चीज़ का जवाब दें। देखिए ये तो आप सवाल कर रहे हैं ना मुझसे। मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि कम नहीं हुआ तो अब एक गरीब बंदा कैसे? हर कोई बंदा जब यानी कि कोशिश करता है, जब कोई हालात ऐसे आते हैं तो अपने आप को किसी न किसी तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, ये सब्ज़ी हम क्यों खाते हैं? पहले नहीं, लोग नहीं खाते थे। जब देखा कि ये इंसान के लिए बेहतर है, ये चीज़ हमारी ग़िज़ा है, ये हम खाते हैं, खाएंगे हमसे। अच्छा, एक गरीब बंदा ना तो मटन खा सकता है ना बीफ खा सकता है, पीछे बचती हैं सब्जियाँ, वो भी आप कह रहे हैं महंगी हो गई है, तो फिर क्या करे? वो फाका करें, फाका करे। हाँ। तो हुकूमत टीवी पे बैठ के कहती है कि रोज़े रखे जो ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है, क्योंकि हमारी हुकूमत मुसलमानों की हुकूमत है और हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब 12 महीने तक नहीं है ना रोजे रखने अब। भाई जब औकात आ जाता तो फिर रोज़े रखने ही पड़ते हैं। सही है। तो लेकिन आप समझते हैं कि महंगाई कम नहीं हो पा रही? पिछले दिनों पेट्रोल सस्ता हुआ है, उसके बाद भी नहीं समझे आपने कि पेट्रोल किसने कहा सस्ता हुआ? सस्ता हुआ है तकरीबन 6 रुपये। 6 रुपये सस्ता हुआ है, 8 रुपये फिर महंगा हो गया, अब 74-70 रुपये में है। पहले 76 में था, 64 में था, अब 70 में है मेरे ख्याल में। नहीं 64 हो गए दोबारा। तो फिर दोबारा हुआ तो 1-2 रुपये ऊपर नीचे होने में से इससे उसको आप नहीं ये नहीं कि कुछ कह सकते कि भाई ये कम हुआ है या बढ़ा है। ये 1-2 रुपये ऊपर नीचे, ये तो मामूल की बात है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं जी इधर सौदा बेचता हूँ, सौदा बेचते हैं, क्या बेचते हैं? टमाटरों का काम है टमाटरों का काम है। बड़े रेट बढ़ाए हैं टमाटरों के, क्या वजह हो गई है? भाई। हमारे पाकिस्तान के टमाटर ही नहीं आया तो रेट तो बढ़ेगा ना। अच्छा 450 रुपये किलो आपने टमाटर किए हैं मार्केट का, ये रेट चल रहा है? नहीं 350 रुपये। 360 रुपये मंडियों का रेट है, अच्छा वो गवर्नमेंट रेट दे रही है 150-60। ठीक है। अगर गवर्नमेंट पीछे से सस्ता दे तो इधर भी सस्ता बिके। पीछे से वो महंगा बेच रही है, ऑक्शन में महंगा बिकता है। रेट लिस्ट वाले, गवर्नमेंट का काम नहीं है इसमें। ये जो रेट लिस्ट बनता है मार्केट कमेटी वाले, इनको पता नहीं अच्छा, इनकी बात इन्होंने की है कि गवर्नमेंट का काम नहीं है। नहीं गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ये आएगा कारपोरेशन है मार्केट कमेटी वाले, इन्होंने जाकर रेट लिस्ट पता नहीं इनको कैलकुलेशन ही करनी आती। उधर बिक्र होता है 320, 30, 40 रुपये उधर ही, ठीक है। और ये रेट देते हैं 150-60। तो सर जी चेक एंड बैलेंस करना हुकूमत का काम नहीं है? मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट ना अवाम को ये दिखाती है कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। रिलीफ देना तो पीछे दिखाती नहीं है, करके भी दिखाती है। नहीं दिखाती। तकरीबन 6 रुपये पेट्रोल सस्ता की है। ओ भाई पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल 500 रुपये लीटर होगा, फिर भी मजदूर आदमी ने 200 का डलवाना है। पाकिस्तान में टमाटर नहीं है ना, रोजाना की चीज़ है। पाकिस्तान में टमाटर नहीं, ईरान से आ रहे हैं। अच्छा, तो ईरान से आ रहे हैं, उधर खर्चा भी बहुत, आना जाना बहुत दूर से आता है, 7-8 दिन में कंटेनर पहुंचता है, खर्चा बहुत है मार्केट में, इसलिए महंगा हुआ है। इंशाल्लाह हमारा अगले महीने के 2-4 तारीख तक, 5 तारीख तक आ जाएगा अपना सिंध वाला, तो हो जाएगा सस्ता। फिर कितना हो जाएगा? वो तो 80 रुपये किलो भी हो जाएगा, 100 रुपये किलो। यानी कि तब तक आवाम टमाटर खाना छोड़ दे? नहीं खाना नहीं छोड़े, कम इस्तेमाल करे, कोई बात नहीं, सब कुछ होंगे ये, कम इस्तेमाल हो जाएगा ना। जेरे गला सब कुछ होंगे ये। हाँ जी। वो मरीज वाला वाक्य नहीं सुना जिन्हें कर्नाटक बंदे तो चले नहीं। अभी मौजू हमारा सब्जी का है। सब्जी का बात है, हो जाएगा। गवर्नमेंट मंडी में जाके थोड़ा देखती कितने के बिक रहे हैं, सिर्फ उन्होंने रेट दे देना है। लड़का छोड़ा है, उन्होंने वाम को ये दिखाना कि हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, ठीक है, कि 150 रुपये किलो हमने रेट दिया हुआ है। ये खुद अपनी तरफ से महंगे बेच रहे हैं, पर भाईजान ऐसा नहीं है। जी सर, आपके क्या? मार्केट का जो आदमी, गवर्नमेंट को नहीं पता ना, गवर्नमेंट को जो उन्होंने गवर्नमेंट के बंदे आगे हैं ना, उन्होंने जो रेट देना गवर्नमेंट वो लिस्ट बना देनी है, लेकिन जो आगे लिस्ट बनाता है उसको समझ नहीं लगती क्या रेट है। लिस्ट बनाने वाले को कौन पकड़ेगा, इसका ये जवाब दे मुझे। ये हमें समझ नहीं लग रही, कौन पकड़ेगा कि किसको उन्होंने चाहिए ना बढ़ना, जहाँ पे ऑक्शन हो रही है जान ना, अपने को सीनियर बंदे भेजन ना, ऑक्शन हो रही है जहाँ, उधर अवाम ऑक्शन से जान, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤਰਾਜ਼ੂ ਤੇ ਰੱਖਣ, ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕੀ, ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 13 ਕਿਲੋ, ਉਹਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਲੋਡਿੰਗ ਕਿਰਾਇਆ, ਅੱਡੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, 100 ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ सर हुकूमतें दावा कर रही हैं कि करप्शन खत्म हो गई है, आप कह रहे हैं करप्शन अभी भी चल रही है? करप्शन खत्म हो गया। ये जो इदारा है ना जो रेट बना रहा है, इसको समझ नहीं आ रही क्या रेट बनाना है। सर इस इदारे को चला भी तो हुकूमत ही रही है ना, तो हुकूमत को इनको सख्ती करनी चाहिए इन पे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में परचून रेट चल रहा है 360 रुपए किलो। हुकूमत एडी फिर गल हो ना कि हुकूमत चाहे फिर कि सानू 150 रुपए किलो लैके देवे, 155 रुपए किलो उन्होंने सामने बेचांगे, 2-4 रुपए किलो का मार्जिन रख के उन्होंने सामने बेचांगे। सानू एक चीज़ आती 400 रुपए किलो, किस तरह 150 रुपए किलो बेच सकते हैं। हुकूमत को ना रास्ता गलत दिखा रहे हैं रेट लिस्ट वाले। अच्छा, हाँ, रेट हालांकि उधर जाके ऑक्शन में टमाटर बहुत आप कहना चाह रहे हैं हुकूमत मासूम है? हुकूमत मासूम है रेट लिस्ट के हिसाब से, उनको जो रेट लिस्ट वाला बताएगा उन्होंने उसी वही वो हुकूमत ने मान लेना, दैट सी बात है, वो मासूम है, वो हुकूमत मतलब मासूम है। पंजाबी की मिसाल है, कुत्ता कान ले गया, कान नहीं देखना, कुत्ते के मगर चले जाना, वो हिसाब है। तो वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा से कुछ कहना चाहें आप कि कुछ नज़रसानी करे? देखें वो मंडियों में अपने कोई सीनियर पर्सन भेजें जाके। मरीम नवाज साहिबा को तो मंडियों के मामले का नहीं है ना, वो तो उनको और भी बहुत काम है। ये जो हमारे अफसरान है ना, इनको चाहिए, मतलब उनका ऑर्डर तो जाएगा ना, उनका ऑर्डर जाएगा कि नज़रसानी करें। मंडी का काम नहीं है वो, तो उनको तो इतनी सरदर्द होती है मंडी के वज़ीर आला को कि वो एक एक सब्जी का रेट नहीं। सर मंडी का अगर सरदर्द अगर वज़ीर आला नहीं लेगा तो फिर कौन लेगा? मुझे इस चीज़ का जवाब दें। मंडी में सब्जी बिक रही है, गरीब बंदे के लिए रोटी है ये,
जो बंदा गोश्त नहीं खा सकता तो हुकूमत नहीं नजर रखनी है ना इस चीज़ पे? हुकूमत तो मंगवा रही है ईरान से टमाटर, हुकूमत का कोई इसमें इशू नहीं है। ये जो आगे रेट लिस्ट बनाते हैं सारा इशू इसमें आ रहा है। मरियम नवाज का जो फ़र्ज़ है उन्होंने पूरा किया, टमाटर मंडी लाहौर में नहीं पाकिस्तान में शार्ट है, उन्हें ईरान से मंगवा लिए, ईरान से मंगवाए तो आवाम को दे रही है। जो आगे लिस्ट बना के पेश कर रहे हैं ना वो आदमी गलत है। जी सर आप पहले भाईजान काबुल के साथ टमाटर आ रहे थे साथ, ठीक है। अभी काबुल के साथ हमारी वो अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हो गई है बॉर्डरों पे, तो उनके टमाटर आना बंद हो गए, ठीक है। अभी हमारे पास एक साइड के टमाटर रह गए हैं, स्वाद के टमाटर रह गए हैं और ईरान के टमाटर रह गए हैं। स्वाद में वैसे ज़ालाबारी हुई है, टमाटर ख़त्म हो गए, ठीक है। ईरान के अकेले टमाटर पूरे पाकिस्तान में क्या करेंगे? देखे कितने आ जाएगा, सिंध के टमाटर हमारे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए सर जी, अल्लाह ताला बेहतरी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या खरीदने आए हैं? मैं बस को घर के लिए सब्जी वगैरह ही मंडी आए हैं कि बाहर से महंगी मिलेगी, मंडी से सस्ती मिलेगी? यार को थोड़ा फर्क तो होता ही है। सर जी मुझे ये बताएं महंगाई में क्या फ़र्क आ गया? मैंने सुना बहुत कम हो थोड़ी गई। ज़्यादा हो गई है। मैंने सुना कम होगी सर। नहीं वो आपने पता नहीं कहाँ से सुन नहीं लिया। मैंने बिल्कुल सुना कि पंजाब में जो है इस वक्त महंगाई काफ़ी कंट्रोल हो चुकी है। नहीं कोई नहीं कंट्रोल हुई मेरे भाई, दिन ब दिन आज आए हैं तो आज कुछ रेट है, कब परसों आएंगे तो 2 दिन वो ज़्यादा होगा। हर 2 दिन के बाद आते हैं तो वो ज़्यादा ही होता है, कम नहीं हो रहा। अभी पिछले दिनों पेट्रोल सस्ता किया है 6 रुपये तकरीबन। वो नहीं मुझे पता तो क्योंकि मैं चलाता ही नहीं, ये बच्चे की है वो ही चलाता अच्छा है, तो वो ही पेट्रोल सस्ता होने के बाद जो है सब्जियों की कीमतों में कमी नहीं हुई? पेट्रोल सस्ता हुआ है या महंगा हुआ है? सस्ता हुआ है तकरीबन 6 रुपये। वो ला लो मेरे इलामे नहीं। अच्छा बड़ा सब्जी के रेट नहीं कम हो रहे, सब्जी के रेट आप ही जा रहे हैं। टमाटर आप देखें 300 रुपये से कब्बा हुआ है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या लेके जा रहे हैं? ये घर के लिए सामान वगैरह लेके जा रहे हैं। अच्छा सस्ती रेटें मिल गई हैं? बहुत महंगी चीज़ें हैं, बहुत महंगी चीज़ें हैं। 400 रुपये किलो टमाटर हैं, प्याज वो भी 150 रुपये किलो हैं। बहुत महंगी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें महंगी हैं। लेकिन मैं तो सुन रहा हूँ कि महंगाई कम हो गई है सर। पिछले दिनों पेट्रोल भी सस्ता किया है। महंगाई कहाँ पे कम हुई है? किस मुल्क में कम हुई है बताओ? पाकिस्तान में कम हुई है सर। आप कहाँ पे रहते हो? पाकिस्तान में रहते हो? लाहौर में रहता हूँ। तो कौन सी चीज़ आपको मिली सस्ती मिली बताएं? सर मैंने पता क्या सुना है हुकूमत से, टीवी पे बैठ के वो कह रही है महंगाई में कमी आ चुकी है, तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि महंगाई कम हो गई नहीं है। टीवी पे आप कह रहे हैं कमी आ गई है, इधर आप देखो, आप इधर आए हो वो देखो। मैंने खुद भी देखा है, मतलब मैंने देखा पेट्रोल की कीमतों में मैंने वो देखा है। पूछो, वो देखो प्याज उसकी कीमत पूछो क्या रेट है। ये देखो मैं लेके आया हूँ, मुझे क्यों नहीं मिली चीज़ सस्ती? अगर वो कमी आई है महंगाई में बताएं। यानी कि आप कह रहे हैं कि महंगाई कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है? बढ़ गई है, बढ़ अच्छा गई है। एक बंदा गरीब है ना, वो मटन खा सकता है सर, ना वो बीफ खा सकता है, पीछे बची है ये सब्जी, अब वो क्या करे? ये सब्जियों से ना सस्ती मुर्गी है, मुर्गी खाए वो। अच्छा हाँ मुर्गी, सब्जियों से सस्ती एक टाइम पे था कि मुर्गी महंगी थी, सब्जियां सस्ती थी। मुर्गी 2-4 दिन हो गए हैं सस्ती हो गई है। 700 रुपये से है ना 450 रुपये पे आ गई है, 500 रुपये पे आ गई लेकिन है। सर गरीब बंदा वो भी नहीं ना खा सकता ना, 400-450 500 रुपये की सब्जी क्या कहते हैं मुर्गी खरीदे। अब इसका जवाब हमारे पास नहीं है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि सब्जी अगर महंगी हो गई है तो फिर गरीब बंदा गुजारा कर ही रहा है, इट मीन्स कि इतनी महंगाई नहीं हुई अभी। नहीं महंगाई तो है, बस आप किसी गरीब की घर जाके देखें ना कि क्या हालात है उसके। ये तो बस कहने की बातें हैं ना, टीवी के ऊपर बंदा आके कहें कि जो मर्जी कह दे। ये तो आप जो गरीब है ना उसके घर जाके देखो कि उसका ये एक खिलाफ कर रहे हैं आपकी राय से। सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये पहले तो सब्जियां जो काफ़ी कम हुई थी, ये जब सैलाब आया है, सैलाब के बाद थोड़ी सी कीमतें बढ़ी हैं। कुदरती हाँ जी, उसके बाद जो कीमतें हैं वो उसी जगह बरकरार हैं, कम नहीं हुई। ठीक है, हाँ जी, पहले बहुत कम हुई थी, सब्जियां बहुत सस्ती थी, तो अब बढ़ गई हैं। अब बढ़ गई हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी इन्ने प्याज रखे ने, की रेट है प्याज का? प्याज है 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो? हाँ 450 का 5 किलो। 450 का जी नाज़रीन 5 किलो बेच रहे हैं ये सब्जी मंडी में। 80 रुपए ये 150 का 2 किलो। अच्छा जी 150 का 2 किलो। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल सस्ता होने के बाद सब्जियों की कीमतों में कमी आई है या नहीं आई है? कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, पड़ेगा भी नहीं, कोई नहीं फर्क। लेकिन जब पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जी के रेट बढ़ जाते हैं। कोई मसला नहीं उसका। फिर क्यों बढ़ते हैं? पीछे से सामान ही नहीं आएगा तो वो पेट्रोल वाले क्या करेंगे? गाड़ियाँ ही नहीं आएंगी इधर। अच्छा हाँ तो उस वजह से फिर वो रेट बढ़ जाता है। तो आप समझते हैं कि अभी इससे नीचे नहीं रेट आएगा? वो पीछे वो करने वाले हैं जो बड़ी मंडी में बैठे हुए हैं ना, वो करने वाले हैं। हम लोग नहीं कुछ कर सकते, हमने तो उधर से खरीद के लाके इधर बेच दिया। ठीक है जी। तो उधर सस्ता मिलेगा तो इधर आके सस्ता देंगे। ठीक है जी। हाँ, ये ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर, सब्जियां खरीदने आए हैं? बस यार ये लगा हुआ सिलसिला। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल तो सस्ता कर दिया हुकूमत ने, आवाम को रिलीफ दी है, सब्जियों की कीमतों में रिलीफ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। सब्जियों की कीमतों में कुछ सब्जी है जिसमें थोड़ा बहुत रिलीफ है। अच्छा अच्छा। है बाकी अभी वैसे ही जा रहा क्या चीज़ महंगी जा रही है मार्केट में?
मार्केट में अभी टमाटर है, जैसे टमाटर का रेट अभी वो 400 450 इस तरह ही जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं 450 से कितना होना चाहिए ये? नहीं, जो पहले जा रहे थे आपके सामने ही है। पहले जो रेट था इसका वो यही था कि 150 आ गया था, 200 आ गया था, अब तो रेट आगे जा रही है। महंगाई तो कंट्रोल काफ़ी हद तक हो चुकी है, तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। तकरीबन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, हाँ जी। ख़त्म नहीं हुई, तकरीबन। अच्छा मुझे बताएं, मंडी आए हैं स्पेशल, आप बाहर से क्यों नहीं लेते सब्जी? बाहर ज़ाहिर है जो दुकानदार बैठा हुआ है उसने यहाँ से कोई 2 पैसे ज़्यादा ही लेने हैं। वो मतलब है कि वो उसका रेट जो है, अब वो मन माने रेट है उनके बाज़ारों में। आप जाएंगे, अगर यहाँ से आपको 50 रुपये चीज़ मिली है, वो 100 रुपये या 80 रुपये लगाएगा। ठीक है, तो बंदा थोड़ा सा चले, ज़रा एक वाक हो जाती है, दूसरा कोई चीज़ भी मुनासिब मिल जाती है। ठीक है जी सर। ये भिंडियाँ खरीदी हैं, भिंडियाँ कितने की हैं? भिंडियाँ उसने दी है तकरीबन 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो? हाँ। तो मुनासिब है समझते हैं? तकरीबन ठीक है। अब इससे मैं तो नहीं कहूँगा कि 20-30, ये 100-150 तक तो चलो बंदा अफोर्ड कर लेता है। हाँ जाहिर सी बात है, हुकूमतें काम तो कर रही है महंगाई कंट्रोल करने हाँ, में। कर रही है। और अगर हम ये कहें कि ये अब 500 रुपये होंगे तो फिर वो महंगाई है, 400 रुपये महंगाई है। 100-150 रुपये तो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। सही होगा, लेकिन सर जो बंदा महीने का 30,000 कमा रहा है वो कैसे अफोर्ड करेगा? भाई 100 अब देखो ना, 100-150 रुपये में तो वो कर ही सकता है ना कुछ ना कुछ। ठीक है, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें आपने देखा अवामी राय क्या थी। अवाम का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद भी सब्जियों की कीमतों में कमी बिल्कुल नहीं आई, बल्कि कीमतें बढ़ चुकी हैं। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी जो राय है कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। तब तक मुझे फिरोज़ चौधरी को दें इजाज़त, मिलता हूँ एक नए शो में। अल्लाह हाफ़िज़।